Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन अभी तक मैं करा चुकी हूँ, तो वीडियोस को आप पुरानी वीडियो देख लो। तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। लेट्स हैव अ लुक। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो प्रिंटेड लाइन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, इस तरीके की आपको प्रिंटेड लाइन्स दिखती हैं जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी हमारे पैटर्न, जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें आपको इस तरीके की कुछ लाइन दिखती हैं जो कि स्कैन की जाती हैं एक बारकोड स्कैनर के द्वारा। तो बारकोड, इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं, इस छोटी बड़ी इस तरीके की लाइन्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं बारकोड। अगला MICR क्या होता है? MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है द OCR रिकॉग्नाइज द ऑफ द करेक्टर विच विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। तो जो OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? ये शेप रिकॉग्नाइज करता है करेक्टर की, लाइट सोर्स के द्वारा शेप रिकॉग्नाइज करता है करेक्टर की। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, उसकी यूनिट पूछा जा रहा है। तो PPM के द्वारा। किसके द्वारा? PPM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द कंसिस्ट ग्रुप ऑफ इनपुट डिवाइस। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इनपुट आउटपुट या आउटपुट डिवाइसेस का एक ग्रुप होगा और आपसे पूछा जाएगा। तो भाई माउस पता है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, प्लॉटर नहीं है, तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर हमारे इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला USB रिफर्स, USB क्या रिफर्स करता है? USB पोर्ट डिवाइस है। ठीक है। USB क्या है? USB पोर्ट होता है, तो USB पोर्ट टाइप है हमारा। अगला 7 क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, OCR इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ। OCR क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, टेलीफोन बिल्स पे करने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, हम सभी के लिए OCR यूज करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो OCR यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। जॉयस्टिक इज प्राइमरी यूज्ड टू। जो जॉयस्टिक होता है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ये इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। द ब्लैंक मे आल्सो कॉल्ड एज स्क्रीन और मॉनिटर। किसको स्क्रीन और मॉनिटर कहते हैं? डिस्प्ले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर यूज टू स्पीकर और हेडफोन। तो हेडफोन और स्पीकर हमारी क्या है? हेडफोन और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है। विच ऑफ दीज पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस। पॉइंटिंग और ड्रॉपिंग डिवाइस को हम माउस कहते हैं, ये इनपुट डिवाइस होती है। आप कहेंगे मैम कल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे, आज क्वेश्चन इजी लेवल के, तो पेपर में क्वेश्चन मिक्स पूछे जाएंगे, इसीलिए आपके ये यहाँ पर कुछ टफ, मिक्स, मतलब सिंपल, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सभी मिक्स की ये ऑलरेडी वीडियो है। हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन अ। तो हार्ड कॉपी डॉटमेटिक प्रिंटर के द्वारा, हार्ड कॉपी मतलब हमें हार्ड कॉपी, जैसे एक पेज चाहिए, इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो डॉटमेटिक प्रिंटर के द्वारा भी मिल जाती है, प्लॉटर के द्वारा भी, टाइपराइटर के द्वारा भी मिल जाती है, यानी ऑल ऑफ द अबव के द्वारा हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडम आर नोन एज। जो इस हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर हुए, कीबोर्ड हुए, ये सारी क्या होती है? इसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर। जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन हायर होता है,
तो उसका क्या होता है, क्लोजर टुगेदर, उसके जो हायर रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो उसके पिक्सल है वो एक दूसरे से क्लोजर है, उसके पिक्सल जो है वो एक दूसरे से क्लोजर है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ, इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम। जो लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग कैसे होती है, जो लेजर बीम होता है वो किसके ऊपर, किस सरफेस पर गिरता है। जो लेजर बीम होता है वो फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिरता है, फोटो सेंसिटिव, और सरफेस ऑफ अ ड्रम, किसी एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिरता है, जिसके जरिए आपको लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग मिल जाती है, फोटो सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 117, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ सीआरटी इज कॉल्ड। तो जो रेट होती है विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन सीआरटी की जो रेट होती है वो होती है रिफ्रेश रेट। सीआरटी की जो रेट होती है वो होती है रिफ्रेश रेट। सीआरटी क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। पहले हमारे जो मॉनिटर या जो टीवी चलते थे वो सीआरटी चलते थे, अब एलईडी एलसीडी और जो प्लेन सरफेस के टीवी या मॉनिटर है वो चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज, जो पेरिफेरल इक्विपमेंट के एग्जाम्पल है वो है प्रिंटर, सीपीयू नहीं होगा, स्प्रेडशीट नहीं होगा, ठीक है। प्रिंटर क्या होगा, क्योंकि हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे अगर कीबोर्ड मॉनिटर ये भी होता तो भी हमारा सही हो जाता। तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए सीपीयू हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, जो ट्रैक बॉल होता है वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस की जो बेस्ट पोजीशन होती है ऑपरेट करने की वो क्या होती है, टेल टुवर्ड्स द यूजर। यूजर की, जो यूजर उसे यूज कर रहा है उसके टुवर्ड्स रखना, उसकी टेल टुवर्ड्स द यूजर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। 121 क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। फर्स्ट कंप्यूटर किसने फर्स्ट माउस को जो डेवलप किया, कंप्यूटर माउस को, उसने किया एंगलबर्ट, डोंगल एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, देखो भाई, प्रोसेसर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर मानी वो सारी डिवाइसेस जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और जो हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड हैं। तो प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस, ये सारे हमारे हार्डवेयर ही तो है, इस पर हम काम कर सकते हैं। पर जावा ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर ही तो है, ये सॉफ्टवेयर ही तो है जावा। तो यहाँ पे जावा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। डेटा को ट्रांसफर करना, सीपीयू के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना बाय द पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर। ये पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके द्वारा हम सीपीयू में कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी क्या है, बेसिकली इनपुट आउटपुट पोर्ट ही तो है। तो हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए ही तो करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। अ थिन प्लेट और अ बोर्ड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉल्ड। जो थिन प्लेट होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें हमारे कंटेन रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट बोर्ड। 125 की तरफ चलते हैं। ए ब्लैंक इज यूज टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोकार्ड। तो जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डॉक्यूमेंट और प्रिंट का, हम कोई भी फोटो या डॉक्यूमेंट रखें, उसको स्कैन करें और वो हमारे कंप्यूटर पे शो हो जाए, तो किसके द्वारा होती है, स्कैनर के द्वारा ही तो होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। द व्हील लोकेटेड बिटवीन
द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन द माउस इज कॉल्ड। जो व्हील होता है, हमारा माउस होता है, माउस में जो व्हील होता है आपने देखा होगा इस तरीके से ऐसे, तो जो व्हील होता है माउस में वो हमारे दो स्टैंडर्ड माउस के बटन के अराउंड लोकेटेड होता है। ये इस व्हील को बिटवीन टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज्ड टू, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इस व्हील को स्क्रॉल करने के लिए, अपने हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए हम इस व्हील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर किसके द्वारा करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, तो इनपुट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। विच इनपुट डिवाइसेस रिजेंबल्स द अपसाइड डाउन माउस। तो किस इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपसाइड अप मतलब अप और डाउन माउस में कर सकते हैं, तो किसके जरिए, हम ट्रैक बॉल के जरिए, जो हमारी ट्रैक बॉल होती है माउस में उसके जरिए हम अप और डाउन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129 था आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 129। बारकोड रीडर्स यूज लाइट टू रीड। बारकोड रीडर कौन सी यूज लाइट टू रीड, किस लाइट को यूज करते हैं, यूपीसी। ऑप्शन नंबर ए। ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर। जो मॉनिटर का डिस्प्ले साइज होता है वो हम डायगोनली मेजर करते हैं। जो हमारी स्क्रीन का, मॉनिटर का जो डिस्प्ले साइज होता है वो हम डायगोनली मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। द कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड। मतलब हमारे कंप्यूटर में हम कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो कौन सी पेरिफेरल, यानी पूछा है या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, तो कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस के जरिए हम डेटा को रिसीव करते हैं, यानी लेते हैं डेटा को, और वो जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है। किसके द्वारा हम डेटा को रिसीव शो करते हैं, रिसीव डेटा प्रोसेस यूनिट, तो हम शो करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के जरिए, पेरिफेरल आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। अ डिस्प्लेइंग स्क्रीन in which text is presented in a one color and background is in any other color। जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें जो हमारा टेक्स्ट है मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एक कलर से लिखा हुआ है, और जो बैकग्राउंड है हमारी स्क्रीन का वो किसी दूसरी कलर से लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन व्हाइट कलर की शो हो रही है और जो भी लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर का शो हो रहा है, तो इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोम स्क्रीन। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए। यानी ऐसी स्क्रीन जिसमें बैकग्राउंड किसी एक कलर का होता है और जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो किसी एक कलर का होता है, तो ऐसी स्क्रीन को हम मोनोक्रोम स्क्रीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। आप लोग डिस्प्ले मत कर देना, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाइट एमिटिंग डिस्प्ले मत करना, लाइट एमिटिंग डायोड ही इसका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चलते हैं। अ मार्कर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यूज टू शो द करेंट पोजीशन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम करेक्ट पोजीशन पर जैसे किसके द्वारा आते हैं, हम अपने माउस के कर्सर के द्वारा ही, तो हमें सपोज इस पर क्लिक करना है तो हम कर्सर के द्वारा ही तो आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू एंटर द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा ऑफ कंप्यूटर। किस डिवाइस के जरिए हम किसी टेक्स्ट को या न्यूमेरिकल डेटा को एंटर कर पाते हैं कंप्यूटर में। भाई कीबोर्ड के जरिए ही तो हम कोई भी टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिकल डेटा लिख पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। प्रिंटर रिजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन। जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है वो हम डीपीआई में जनरली मेजर करते हैं। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, डीपीआई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन।
ऐसी इनपुट डिवाइस का बारे में बताना है जो कि हमारे एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, तो होता है डिजिटलाइजर। डिजिटलाइजर क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। 138 क्या बोल रहा है? ब्लैंक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। तो किस तरीके का ऑप्टिकल स्कैनर है जो कि मार्क पेन और पेंसिल से, मतलब जब हम आपने देखा होगा कि OMR शीट फिल करते हैं तो उसको हम रीड किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो स्पेशल मार्क पेन और पेंसिल से जब हम OMR शीट फिल करते हैं तो उसको स्कैन कौन करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एमिसिव डिस्प्ले। नॉन एमिसिव डिस्प्ले में से कौन सी है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नॉट एमिसिंग डिस्प्ले है। LED क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, और LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये क्या होती है? नॉट एमिसिव डिस्प्ले होती है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक प्रिंटर प्रिंट्स द करेक्टर। ऐसे कौन से प्रिंटर हैं जो करेक्टर को प्रिंट करते हैं? सभी करेक्टर को प्रिंट करते हैं बाय स्टैकिंग देम द रिबन विच इज द प्रेसेड बाय पेपर। जो स्ट्राइक करते हैं रिबन को, तो ये होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें रिबन होता है जिसके जो स्ट्राइक करते हैं, जिसके जरिए हमारी प्रिंटिंग होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। Which input devices is used to read information on credit card? क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को कौन सी इनपुट डिवाइस फैच कर लेती है, पढ़ लेती है? तो वो होती है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, ऑप्शन नंबर डी। LCD स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ माउस। माउस में क्या वर्क करता है? कीबोर्ड नहीं, स्कैनर नहीं, ट्रैक बॉल। माउस में क्या वर्क करता है? ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो डिस्प्ले का काम करता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। 145 क्या बोल रहा है? विच इन्वॉल्व्स द फोटो स्कैनिंग ऑफ अ टेक्स्ट character by character analysis, scan in image and then translation of a character image or character code। बेसिकली करेक्टर को रीड करने वाला करेक्टर OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। इन OCR प्रोसेसिंग When a character is recognized, जो करेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इट इज कन्वर्टेड इन कोड। तो ये करेक्टर को किस कोड में कन्वर्ट करता है? तो ये ASCII कोड में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो लेजर और इंकजेट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोल रहा है? Which of the following is used as a principal flight control in a cockpit of many aircraft? तो कौन सा प्रिंसिपल जो फ्लाइट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारे फ्लाइट कंट्रोल के लिए जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, कौन सा प्रिंसिपल फ्लाइट में यूज होता है? वो यूज होता है जॉयस्टिक। फ्लाइट में जो यूज होता है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट में जॉयस्टिक यूज होता है कॉकपिट के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या यूज करते हैं वो लोग? जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। TFT स्टैंड फॉर, जो TFT होती है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट पॉइंट ऑफ सेल्स टू इनपुट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंफॉर्मेशन जिसके अंदर रहती है, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो हमारी होते हैं बारकोड रीडर। बारकोड से ही तो वो स्कैन करते जाते हैं, आपने कभी मॉल वगैरह में देखा होगा, वो स्कैन करते जाते हैं जस्ट, और वो प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे शो होता जाता है, उसकी रेट वगैरह बाकी सारी डिटेल्स की प्रोडक्ट की शो होती जाती है जस्ट बारकोड रीडर्स के बारकोड स्कैनर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे अभी 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पुरानी वीडियोस एक बार चेक कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी और क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।